एवरीवन, स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की परीक्षा जो 17 मार्च को होने वाली है, उसके लिए दृष्टि आईएएस का टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं। और आज ही हमारा तीसरा टेस्ट सीरीज है। इसके पहले हमने 2 टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लिया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पे वो वीडियो अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे 2000 यूपी पीसीएस प्रीलिम टेस्ट सीरीज 2024 और समय 2 घंटे। पूर्णांक आप लोगों को पता ही होगा कि 200 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो हम हिंदी वाला सॉल्व करेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विश्व व्यापार संगठन में भारत का राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि है? कौन है? तो यह है ब्रजेंद्र नवनीत को, जो कि जुलाई 2023 में इन्हें नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जुलाई 2023 में किसे फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एयरलाइन को एनवायरमेंटल एयरलाइन ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया? किसको सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित हुआ है यूएई का ये जो है एयरलाइंस है, एतिहाद एयरवेज को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने थ्रू द ब्रोकन ग्लास एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक लिखी है? तो यह जो पुस्तक लिखी गई है, यह लिखी गई है टीएन शेषन के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और ये हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त रह चुके हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, विश्व युवा कौशल दिवस 2023 की थीम क्या थी? विश्व युवा कौशल दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो यह थीम थी परिवर्तनकारी भविष्य के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों और युवाओं को कुशल बनाना। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाने की तिथि सही सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है? देखिए विश्व जनसंख्या दिवस, और ये जो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, ये प्रश्न आरओ में आया हुआ था, सुमेलित करना ही था उसमें सुमेलित करना था। यहाँ पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, तो यह 17 जुलाई को मनाया जाता है, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस, तो यह 20 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रश्न है, मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि 31 जुलाई। तो ये जो ऑप्शन डी है यह सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है वह 26 जुलाई को मनाया जाता है, ना कि 31 जुलाई को। तो यहाँ पे यही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष में मीथेन तरल ऑक्सीजन रॉकेट लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया है? तो यह जो देश है वह है चाइना। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8 है, शुक्र ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस गैस की खोज की गई है? शुक्र ग्रह के वायुमंडल में किस गैस की खोज की गई है? तो यह खोज हुआ है फास्फीन का। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रही PBWRS1 एक किस्म है, किसका किस्म है ये? तो ये किस्म है गेहूं की। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सतरिया-1 नामक संचार उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो यह संबंधित है इंडोनेशिया से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
प्रश्न है चंद्रयान 3 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला पॉइंट है इसे LVM M3 M4 लॉन्चर द्वारा लॉन्च किया गया था। सेकंड है इसमें मौजूद प्रोपल्सन मॉड्यूल में रहने योग्य ग्रह पृथ्वी का पोलरीमीटरी पेलोड है। तो इसमें से पूछा गया है कि कौन सा सही है। तो यहाँ कूट से चयन करना है इसका कौन सा यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट इसके सही हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है संघाई सहयोग संगठन ने 9वें पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया गया है। संघाई सहयोग संगठन में 9वें पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया गया। तो यह जो देश है यह है ईरान। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 2023 में सतत विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान है। सतत विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है। तो भारत का स्थान 112वां है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कास पठार जो हाल ही में खबरों में था कहाँ पे है कास पठार। तो कास पठार जो है यह है महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भारतीय संस्थान ने सुसाइड ड्रोन विकसित किया है। किसने सुसाइड ड्रोन विकसित किया। तो यह विकसित किया गया है IIT कानपुर के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 रिपोर्ट के अनुसार गरीबों की संख्या कम करने में कौन सा राज्य देश में शीर्ष पर है। कौन सा राज्य जो है वह शीर्ष पर है। तो इसमें हो जाएगा उत्तर प्रदेश जो है वह शीर्ष पर है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश नहीं है उत्तर प्रदेश होगा, गलत लिखा हुआ है, उत्तर लिखा जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बिहू कुह महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। बिहू कुह तो बिहू कुह जो है यह कहाँ मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है आपके अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आप जानते रहिएगा कि बिहू जो है यह असम में मनाया जाता है, लेकिन बिहू कुह जो महोत्सव है यह अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा शहर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व EPR क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बन गया है। कौन है वह। तो वह है इंदौर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के चैंपियंस ग्रुप में शामिल हो गया है। कौन सा देश है वह। तो वह है भारत। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है गिग श्रमिकों के लिए। तो यह जो राज्य है यह है राजस्थान। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है न्यायिक समीक्षा की शक्ति में संविधान संशोधन द्वारा भी ना तो कटौती की जा सकती है ना ही इसे हटाया जा सकता है। कारण क्या है। सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा की शक्ति को संविधान की मूलभूत विशेषता घोषित किया है। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा सही है। कूट में कौन सा यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है सही है, यानी कि कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है न्यायालयों के न्यायाधीश क्षेत्राधिकार के संदर्भ में कौन सा से कथन सही हैं। पहला कथन है यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए न्यायादेश जारी कर सकता है। दूसरा पॉइंट है उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय की तुलना में व्यापक है। तो यहाँ पे पूछा गया कूट से सही उत्तर देना है। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट जो हैं बिल्कुल सही दिए हुए हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद और प्रावधान कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है। तो जो आर्टिकल 130 दिया हुआ है उसमें दिया है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो यह गलत है। सर्वोच्च न्यायालय का आसन जो है वह 130 में दिया हुआ है। तो इसका जो इसमें पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा जो कि सही सुमेलित नहीं है। बाकी आप लोगों को बता दें कि अनुच्छेद 124 अगर आपने RO का पेपर दिया है और उसको रूम पे ला करके या फिर घर पे आकर आपने अच्छे से उसको एक बार सॉल्व किया है तो आप देखेंगे कि अनुच्छेद 124 ये प्रश्न ये आर्टिकल RO में पूछा गया था और यही आर्टिकल में दिया गया था कि मतलब अनुच्छेद यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय को
अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया हुआ है, जो कि सही नहीं था। 124 में क्या प्रावधान है, तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन का प्रावधान है। तो ये मतलब ये अनुच्छेद वहाँ पे पूछा गया था। इसीलिए अच्छी कोचिंग का जो भी मतलब टेस्ट हो उसे अच्छे से सॉल्व करिए, वहाँ से प्रश्न आने के चांसेस रहते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा, क्योंकि यह सही सुमेलित नहीं है। बाकी जो तीनों ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन ए में जो 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, ये भी सही है। और अनुच्छेद 141 जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून का सभी न्यायालयों पर लागू होना, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन अनुच्छेद जो 130 है, तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं है, उसमें सर्वोच्च न्यायालय का आसन है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि यही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा की विशेष शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला पॉइंट है, केवल राज्यसभा ही उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। दूसरा पॉइंट है, यह धन विधेयक में संशोधन कर सकती है अथवा उसे अस्वीकार कर सकती है। धन विधेयक में संशोधन कर सकती है अथवा उसे अस्वीकार कर सकती है। तो कौन सा यहाँ पे कथन सही है, कोर्स से यहाँ पे करना है। तो यहाँ सिर्फ पहला कथन सही है, क्योंकि धन विधेयक में संशोधन नहीं कर सकती राज्यसभा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बाकी दूसरा गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, दल परिवर्तन रोधी कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है। दल बदल जो है यह 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जब भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति केवल अधिकतम ... की अवधि तक ही राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। कितनी अवधि तक, तो यह 6 माह तक कार्य कर सकता है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है। किसमें है, तो यह जो उल्लेख है यह है अनुच्छेद 330 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 106वां संविधान संशोधन अधिनियम संबंधित है, किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है लोकसभा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कुल सीटों में से 1/3 सीटें आरक्षित करने से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। महिला बंधन संशोधन विधेयक से यह संबंधित है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेशों से लोकसभा में अधिकतम प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है, तो यह हो सकता है 20। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। पहला पॉइंट है, यह संसद को किसी भी राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ाने या घटाने और नाम परिवर्तन का अधिकार देता है। दूसरा पॉइंट है, इसके द्वारा किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो इसमें जो सही है वह है केवल एक, पहला सही है दूसरा गलत है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासी जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई हैं भारतीय नागरिकता के लिए पात्र हैं। दूसरा पॉइंट है, अधिनियम के प्रावधान भारत के संविधान में उल्लिखित 6ठी अनुसूची वाले राज्यों पर लागू नहीं होंगे। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन जो है वह नीचे है। तो यहाँ पे दोनों कथन जो है वह बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कुशीना माने निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है। कुशीना माने, तो कुशीना माने जो है यह कर्नाटक राज्य की एक पहल है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कर्नाटक सरकार ने कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए 4000 ग्राम पंचायतों में कुशीना माने स्थापित करने की योजना की है। कुशीना माने एक क्रेच की तरह है, जैसे जो महिलाएं काम करती हैं और अपने बच्चों को, उनके घर पे भी कोई देखने वाला नहीं रहता, तो वो एक क्रेच बच्चा गृह होता है जहाँ पे वो अपने बच्चों को छोड़ती हैं और कुछ लोग वहाँ पे रहते हैं जो कि बच्चों का ध्यान रखते हैं। तो कुशीना माने जो है ये क्रेच की तरह है जो कि कार्य करेगा बच्चों के लिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
मोटापुंग बील नामक एक आर्द्रभूमि स्थित है। कहाँ स्थित है यह? तो यह जो भूमि है यह स्थित है असम में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फीफा महिला विश्व कप में गोल्डन बॉल विजेता थी, कौन थी? तो यह जो विजेता थी यह थी एटिना बोनमती। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नमो 108 एक प्रकार है, किसकी प्रकार है? तो यह कमल का प्रकार है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने पोत निर्माण के क्षेत्र में भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? किसने किया हस्ताक्षर? तो यह हस्ताक्षर किया गया है भारत और केन्या के द्वारा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, माया ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संबद्ध है? माया ऑपरेटिंग सिस्टम किस मंत्रालय से संबद्ध है? तो यह मंत्रालय है रक्षा मंत्रालय से संबंधित है यह। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अभ्यास जायद तलवार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन अभ्यास जायद तलवार के संदर्भ में सही है? पहला कथन है यहाँ पे, पहला पॉइंट है, यह भारत और यूएई के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। दूसरा पॉइंट है, 2023 के अभ्यास में भाग लेने वाले भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस विशाखापत्तनम और आईएनएस त्रिकंद थे। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा उत्तर सही है? तो यहाँ पे दोनों पॉइंट सही हैं बिल्कुल। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुस्वागतम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सुस्वागतम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह पोर्टल जो है यह लॉन्च किया गया है भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वेस्टर्न ट्रैगोपैन किस भारतीय राज्य का राज्य पक्षी है? वेस्टर्न ट्रैगोपैन, तो यह जो है यह हिमाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हवाना सिंड्रोम का तात्पर्य है? हवाना सिंड्रोम का तात्पर्य है, किससे तात्पर्य है हवाना सिंड्रोम का? तो यह तात्पर्य है मानसिक स्वास्थ्य सिंड्रोम से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो यह अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंपाला घोषणा से संबंधित है? कंपाला घोषणा से क्या संबंधित है इसमें से? तो कंपाला घोषणा जो है यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मायलारा पंथ अस्तित्व में था? मायलारा पंथ अस्तित्व में था, तो यह जो अस्तित्व में था यह कर्नाटक का तटीय क्षेत्र है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंडूरी उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो यह उत्तराखंड में मनाया जाता है अंडूरी उत्सव। इसका पूरा नाम है अंडूरी मक्खन उत्सव। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी आयोग की सिफारिश पर गठित एकमात्र संवैधानिक निकाय है? कौन सा निकाय ऐसा है जो कि किसी आयोग की सिफारिश पर गठित हुआ था और वो संवैधानिक है? तो यहाँ पे अंतर्राज्यीय परिषद जो है वह है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना 1990 में भारतीय संविधान के भाग 11 के अनुच्छेद 263 के तहत की गई थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अंतर्राज्यीय परिषद। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहले कथन पढ़ते हैं दोनों। पहला कथन है, उच्च न्यायालय द्वारा अपनी अवमानना हेतु दंडित करना संविधान में परिभाषित है। दूसरा पॉइंट है, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2 या अधिक राज्यों हेतु संयुक्त उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया। इसमें से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे केवल दूसरा कथन सही है, पहला गलत है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के स्रोत और देश सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे एकल नागरिकता ब्रिटेन का संविधान बिल्कुल सही सुमेलित है। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया आयरलैंड का संविधान ये भी सुमेलित है। न्यायिक समीक्षा अमेरिका का संविधान ये भी सुमेलित है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया
तो यह जापान के संविधान यहाँ पे दिया हुआ है कि जापान के संविधान से लिया गया है, लेकिन ये जापान के संविधान से ना लेकर के दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो यहाँ पे यही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख नहीं है। शपथ का उल्लेख नहीं है, किसके शपथ का उल्लेख नहीं है इसमें? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के शपथ का उल्लेख नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रस्तावना का कौन सा आदर्श फ्रांसीसी क्रांति से नहीं लिया गया है? कौन सा आदर्श ऐसा है जो कि फ्रांसीसी क्रांति से नहीं लिया गया है यहाँ पे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा न्याय। न्याय जो है यह फ्रांसीसी क्रांति से ना लेकर के रूसी क्रांति से लिया गया है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण की शुरुआत की? कौन सा संविधान संशोधन था? तो यह संविधान संशोधन है 103 संविधान संशोधन जो था उसके द्वारा EWS की व्यवस्था की गई, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म 7वीं अनुसूची के विषय सूची सुमेलित नहीं है? कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है पूछा है? तो मादक लीकर जो है यह राज्य सूची का विषय है। सौगाड़ना और कब्रिस्तान तो ये समवर्ती सूची का विषय ना होकर के यह राज्य सूची का विषय है। दिवालियापन और दिवाला समवर्ती सूची का बिल्कुल सही है। डाकघर बचत बैंक ये संघ सूची का विषय है, एकदम सही है। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति को निर्दिष्ट करता है? कौन सा यहाँ पे है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह होगा अनुच्छेद 327, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों पर एक अलग अध्याय शामिल करने की सिफारिश की थी? किसने किया? तो यह समिति जो थी यह थी स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था और 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वां जो है मौलिक कर्तव्य 2002 में जोड़ा गया। याद रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है एक तरफ तो एक मिनट इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। अनुच्छेद दिया हुआ है, दूसरे में प्रावधान दिया है। तो अनुच्छेद 63 है, तो अनुच्छेद 63 जो है वह भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित है, तो ए का हो जाएगा दूसरा। और अनुच्छेद 76, तो अनुच्छेद 76 जो है यह भारत के महान्यायवादी से संबंधित है, तो बी का हो जाएगा चौथा। और अनुच्छेद 93, तो अनुच्छेद 93 जो है यह लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित है, तो ऑप्शन सी का हो जाएगा एक। और डी अनुच्छेद 148, तो यह कैग से संबंधित है, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से। तो इसका जो सही कूट होगा नीचे दिया हुआ है, इसका जो सही कूट होगा वह होगा ऑप्शन ए 2, 4, 1 और 3। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भौगोलिक संकेतक द्वारा जडेरी, नमकट्टी और चेडीबुट्टा साड़ी संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है ये साड़ियाँ? तो ये साड़ियाँ जो हैं यह संबंधित हैं तमिलनाडु से, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यसे देविका नदी कायाकल्प परियोजना के संबंध में सही है? पहला पॉइंट है, यह नमामि गंगे अभियान से अभिप्रेरित एक पहल है। दूसरा पॉइंट है, यह परियोजना की सफलता सुनिश्चित करने में पंचायती राज संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पे इसके दोनों कथन सही हैं बिल्कुल, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डेन्यूब नदी यूक्रेनी पत्तनों को काला सागर से जोड़ने वाला मार्ग है। कौन सी जल संधि है यह? तो यह जो जल संधि है जिसके द्वारा यह जुड़ा है, तो यह है सुलीना चैनल, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? वैश्विक नवाचार सूचकांक, तो इसमें भारत का जो स्थान है यह 40वां है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पद्दारी जनजाति के लोग मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जो जनजाति है ये
पाई जाती है जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इबेरियन भेड़िया अंडालूसिया में एक विलुप्त प्रजाति है। अंडालूसिया स्थित है, अंडालूसिया कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है स्पेन में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य विधान परिषद किसी विधेयक को अधिकतम कितने समय के लिए लंबित रख सकता है? तो यह रख सकता है 4 माह के लिए। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निर्वाचन पद्धति के रूप में समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली सुनिश्चित करती है। निर्वाचन पद्धति के रूप में समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली सुनिश्चित करती है। क्या सुनिश्चित करती है? तो यह सुनिश्चित करती है अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग निकाय गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता? कौन सा इसमें से नहीं आता है? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी सभी जो निकाय हैं वह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्राम सभा में शामिल हैं। ग्राम सभा में क्या क्या शामिल है? तो ग्राम सभा में जो है वह पंचायत के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे राज्य विधानमंडल के संदर्भ में सही हैं? कौन सा यहाँ पे सही है? तो पहला कथन है, यह विधानमंडल में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। राज्य विधानमंडल में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। दूसरा पॉइंट है, राज्य परिषद के सदस्य की संख्या उस राज्य की राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा सही है? तो यहाँ पे दोनों पॉइंट जो है वह सही है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अवशिष्ट विषयों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति निहित है। किसमें निहित है? तो यह जो शक्ति है यह संसद में निहित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य विधानसभा में किसी भी कार्य के संचालन के लिए आवश्यक कार्यसाधक संख्या कोरम है। कितना है कोरम? तो यह जो कोरम है वह है सदन के, ऑप्शन डी में जो है सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग जो है इतना होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर हुई? तो यह संथानम समिति की सिफारिश पर हुई थी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ अनुसूची है, दूसरी तरफ प्रावधान दिए हुए हैं। तो अनुसूची नहीं है, ये अनुच्छेद है। अनुच्छेद 243 डी जो है, तो यहाँ पे सीटों का आरक्षण होगा। दूसरा है अनुच्छेद 243 ई, तो यहाँ पे पंचायतों की अवधि होगा। अनुच्छेद 243 आई तो वित्त आयोग का गठन होगा। और अनुच्छेद 243 यल तो यह केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 1, 2, 3, 4। ऑप्शन ए में जो कूट है वह बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के प्रावधानों के तहत नहीं की गई थी? किसका इसमें से नहीं हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, इलाहाबाद का नहीं हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है, राज्यपाल धन विधेयक को राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता। दूसरा है, कारण क्या है? धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुशंसा के पश्चात पेश किया जाता है। अब पूछा है कौन सा यहाँ पे सही है? तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार पेशा अधिनियम के संदर्भ में सही है? पॉइंट देखते हैं। पहले पॉइंट है, यह अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू नहीं होता। दूसरा पॉइंट है, इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत केवल 10 राज्य शामिल हैं। कौन सा यहाँ पे सही है?
तो यहाँ पे जो दोनों पॉइंट दिए हुए हैं उसमें से केवल दूसरा सही है, पहला गलत है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा, केवल दूसरा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किस समिति का अध्यक्ष होता है? राज्य विधानसभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किस समिति का अध्यक्ष होता है? तो यहाँ पे या व्यवसाय सलाहकार समिति का अध्यक्ष होगा, न्याय नियम समिति का अध्यक्ष होगा और सामान्य प्रयोजन समिति का भी अध्यक्ष होगा। तो ऑप्शन तीनों यहाँ पे सही है, तो तीनों ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 का परिणाम नहीं है? कौन सा इसमें से 76 का परिणाम नहीं है, 1976 का? तो यहाँ पे संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर केवल कानूनी अधिकार दिया गया। तो यह जो अधिकार दिया गया था यह 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हुआ था, ना कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी प्रस्तावना में जो तीनों शब्द यानी कि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़ा गया, ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ। मौलिक कर्तव्य को भाग 4A में जो जोड़ा गया वो भी इसी के तहत हुआ था, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और अनुच्छेद 39 के तहत समान न्याय और कानूनी सहायता जो जोड़ा गया ये भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। बस इसमें ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है यह 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित है? कौन सा भाग ऐसा है जो कि संघ और राज्य के अधीन सेवाओं से संबंधित है? तो यह जो है यह भाग 14 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? कौन सा इसमें से संवैधानिक निकाय नहीं है? तो यह हो जाएगा केंद्रीय सूचना आयोग जो है यह संवैधानिक निकाय नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदधारी लोकसभा और राज्य की बैठकों में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता? कौन है वह? तो यह हो जाएगा महान्यायवादी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? तो यह जो स्थापना हुई थी यह हुई थी 2010 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पॉइंट है, पहले पढ़ते हैं। इसमें एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति वित्त मंत्री द्वारा की जाती है। दूसरा पॉइंट है, इसके सदस्य पुनः नियुक्ति के पात्र हैं। इसके सदस्य पुनः नियुक्ति के पात्र हैं। तो यहाँ पे केवल पहला गलत है, केवल यहाँ पे दूसरा सही होगा। इनकी नियुक्ति वित्त मंत्री द्वारा नहीं राष्ट्रपति द्वारा होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, केवल दूसरा सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित के लिए परिलब्धियों, भत्तों अथवा विशेषाधिकारों के प्रावधान की रूपरेखा नहीं दी गई है। किसकी रूपरेखा नहीं है इसमें? तो भारत के महान्यायवादी का नहीं है इसमें। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची से संबंधित है? कौन सी यहाँ पे 8वीं अनुसूची से संबंधित है? हिंदी संबंधित है और मणिपुरी संबंधित है। तो यहाँ पे 1, 2 हो जाएगा, जबकि अंग्रेजी और मिजो इसमें संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। 1 एवं 2 दोनों यहाँ पे सम्मिलित हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मौलिक अधिकारों में राज्य शब्द का अर्थ है। राज्य शब्द का क्या अर्थ है मौलिक अधिकार में? तो यहाँ पे संघ सरकार, राज्य विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी और सभी वैधानिक और गैर वैधानिक प्राधिकरण, ये चारों जो हैं मौलिक अधिकार में इनका राज्य शब्द का अर्थ है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। चारों कथन यहाँ पे सही हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में उदारवादी एवं बौद्धिक सिद्धांतों से संबंधित है? कौन सा इसमें से उदारवादी एवं बौद्धिक से संबंधित है? तो यहाँ पे अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 44 और अनुच्छेद 48 ये जो हैं ये तीनों संबंधित हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर सकते हैं।
कारण क्या है? भारत के मुख्य न्यायाधीश केवल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या नहीं करता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं है। कौन यहाँ पे निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होता उपराष्ट्रपति के? तो राज्य विधानसभाओं के सदस्य जो हैं यह शामिल नहीं होंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 कैग के कर्तव्यों एवं शक्तियों का वर्णन करता है। दूसरा क्या है, किसी राज्य के खातों से संबंधित कैग की रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाएगी। कौन सा यहाँ पे सही है? तो केवल पहला यहाँ पे सही होगा। ऑप्शन ए जो है यह सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य विधानमंडल में द्विसदनीय व्यवस्था है? तो यहाँ पे महाराष्ट्र जो है यहाँ पे द्विसदनीय व्यवस्था है और प्रेजेंट में टोटल 6 राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद यानी कि विधान परिषद की व्यवस्था है। तो वो जो राज्य हैं वह है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार, उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति शासन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? तो यहाँ पे जो दिया हुआ है, राष्ट्रपति केवल राज्य का प्रमुख होता है, सरकार का नहीं, तो यह सही नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संसदीय प्रशासन प्रणाली का गुण नहीं है? कौन सा एक संसदीय शासन प्रणाली का गुण नहीं है इसमें? तो निरंकुशता को बढ़ावा देना जो है यह संसदीय शासन प्रणाली का गुण नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में यानी कि PIL जनहित याचिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? PIL अमेरिकी न्यायशास्त्र से उधार लिया गया है। दूसरा पॉइंट क्या है, PIL किसी विधि अथवा अधिनियम में परिभाषित नहीं है। तो यहाँ पे जो दोनों पॉइंट हैं, दो के दोनों सही हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वैज्ञानिक मनोवृत्ति मानवतावाद तथा अन्वेषण एवं सुधार की भावना को विकसित करने का उल्लेख किया गया है। किसमें किया गया है यह उल्लेख? तो यह उल्लेख हुआ है मौलिक कर्तव्य में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और मौलिक कर्तव्य का जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 51A में दिया गया है और भाग जो है वह 4A है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत नहीं आता है? अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत कौन सा यहाँ पे नहीं आएगा? तो भारतीय राजस्व सेवा जो है यह अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने के लिए अधिकृत करता है? तो यह जो अनुच्छेद है यह है अनुच्छेद 143। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ अंतरिम सरकार के सदस्य हैं, दूसरी तरफ संबंधित विभाग है। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, तो इनको सुमेलित कर लेते हैं पहले हम। जवाहरलाल नेहरू, तो इनके पास जो था वह वैज्ञानिक अनुसंधान था। ए का तीसरा हो जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनके पास जो था वह शिक्षा मंत्रालय था। ऑप्शन बी का जो हो जाएगा वह दूसरा हो जाएगा। सरदार बलदेव सिंह, तो सरदार बलदेव सिंह के पास जो था वह था रक्षा मंत्रालय था। और यहाँ पे वैज्ञानिक अनुसंधान नहीं होगा, राजकुमारी अमृत कौर। देखिए इंग्लिश वाले जो टॉपिक है उसमें सही दिया हुआ है, जबकि यहाँ पे राजकुमारी अमृत कौर
तो इनके पास जो था वह था स्वास्थ्य विभाग। राजकुमारी अमृत कौर के पास था स्वास्थ्य विभाग। आपको दिखा देते हैं, देखिए इंग्लिश में जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसीलिए जब भी प्रश्न आप सॉल्व करें आयोग इंग्लिश वाले को ही सही मानता है। इंग्लिश में जो रिटर्न है प्रश्न उसको सही मानेगा, हिंदी का नहीं मानेगा। अगर उसमें गलती भी है तो वो आपके प्रश्न में कोई भी फेरबदल नहीं करेगा। इसलिए जब भी प्रश्न पढ़ें तो इंग्लिश वाला, अगर आपको कहीं हिंदी में प्रॉब्लम हो रही है तो इंग्लिश का ज़रूर देख लें एक नज़र, क्योंकि इंग्लिश में जो है देखिए बिल्कुल सही लिखा हुआ है यहाँ पे राजकुमारी अमृत कौर। सेम ऐसे ही पैटर्न आयोग का भी है। आयोग इंग्लिश में सही लिखता है लेकिन हिंदी में कुछ चीज़ें बदल जाती हैं, तो कृपया आप लोग इंग्लिश का ही पढ़ के आंसर करें। तो इसका जो सही कूट होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि 3, 2, 4, 1। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने पोर्टफोलियो विभाग प्रणाली शुरू की? किसने शुरू की थी? तो यह लॉर्ड कैनिंग ने शुरू की थी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आपात के संबंध में सही है? कौन सा यहाँ पे पॉइंट है जो कि सही है? तो पहले 2 पॉइंट है, इनको हम पढ़ते हैं। पहला है, आपातकाल की घोषणा का इसके जारी होने की तारीख से 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है। दूसरा पॉइंट क्या है? तो दूसरा पॉइंट है, लोकसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित किए जाने के पश्चात आपातकाल को निश्चित तौर पर रद्द कर दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो सही कौन सा सही है? तो केवल दूसरा सही है, पहला सही नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, केवल दूसरा यहाँ पे सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? तो यह लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और यह भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जो है शुरुआत हुआ था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किए गए भारतीय संविधान में अनुच्छेद और अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? यहाँ पे कितनी संख्या थी? तो 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। बाकी 4 अनुसूचियाँ बाद में जोड़ी गई हैं संविधान संशोधन के तहत। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के संबंध में सही है? कौन सा यहाँ पे कथन संविधान सभा के संबंध में सही है? तो यहाँ पे पहला कथन है, सिंह को संविधान सभा के प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। दूसरा पॉइंट है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के सुलेखक थे। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो केवल दूसरा सही है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पहला सही नहीं है, क्योंकि हाथी को संविधान सभा के प्रतीक मुहर के रूप में अपनाया गया था, ना कि शेर को। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान को साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? किसको? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह होगा आपका संसद की गणपूर्ति, नए राज्यों का प्रवेश अथवा स्थापना और राज्य में विधान परिषद की समाप्ति या सृजन साधारण बहुमत के द्वारा होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा वह होगा ऑप्शन सी, साधारण बहुमत के द्वारा ये दूसरा, तीसरा और चौथा जो प्रावधान दिया हुआ है इनको संशोधित किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कोहेलो मामला किससे संबंधित है? कोहेलो मामला किससे संबंधित था? तो यह 9वीं अनुसूची से संबंधित था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कोहेलो IR कोहेलो बनाम तमिलनाडु राज्य 2007 का यह वाद है जो कि भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची से संबंधित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, इसे 4 या अधिक राज्यों में राज्य राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है, मान्यता प्राप्त दलों को चुनाव के दौरान केवल 20 स्टार प्रचारक रखने की अनुमति है। कौन सा यहाँ पे कौन सा कथन सही है पूछा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सिर्फ पहला सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि दूसरा गलत है। जो चुनाव के समय 40 स्टार प्रचारक को रख सकते हैं, 40 स्टार प्रचारक को रखेंगे, 20 नहीं होगा। तो यहाँ पे केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। और इसको याद रखिएगा राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के बारे में, क्योंकि अब जो प्रेजेंट में जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं वह टोटल 6 हैं। बाकी 3 को जो है राष्ट्रीय राजनीतिक दल से हटा दिया गया और आम आदमी पार्टी को अभी नवीनतम जो है जोड़ा गया है। याद रखिएगा टोटल 6 पार्टियां हैं जो कि राष्ट्रीय पार्टियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या
104। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? कौन सा यहाँ पे सही है? पॉइंट है जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 239 के अंतर्गत किया गया है। दूसरा पॉइंट है अनुच्छेद 249 में राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी मामले पर कानून बनाने की संसद की शक्ति का उल्लेख है। कौन सा कथन इसमें से सही है? तो केवल दूसरा सही है, पहला गलत है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मणिपुर राज्य के संबंध में एक विशेष प्रावधान का उल्लेख है? किसमें यह उल्लेख किया गया है? तो यह उल्लेख है अनुच्छेद 371 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और 371 ए में नागालैंड है और 371 बी में आपका असम हो जाएगा और 371 डी में जो है यह है आंध्र प्रदेश। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी में जो है 371 सी में मणिपुर से संबंधित प्रावधान है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा की समिति और अध्यक्ष सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? तो संघ संविधान समिति जीवी मावलंकर नहीं थे। संघ संविधान समिति के सदस्य जो थे, अध्यक्ष जो थे वह थे जवाहरलाल नेहरू जी थे, ना कि जीवी मावलंकर। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सुमेलित नहीं है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी प्रक्रिया संबंधी नियम के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकार पर उप समिति जेबी कृपलानी थे, ये भी सही है। और प्रांतीय संविधान के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये भी सही सुमेलित है। तो ऑप्शन सी जो है प्रश्न के अकॉर्डिंग सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अधिकरणों से संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से जोड़े गए? किस अधिनियम के माध्यम से जोड़े गए हैं? तो यह 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है लोकपाल संस्था का सृजन करने वाला पहला देश था। लोकपाल संस्था का सृजन करने वाला पहला देश कौन सा था? तो यह स्वीडन था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है SR बोम्मई बनाम भारत संघ मामला 1994 में दिया गया ऐतिहासिक निर्णय संबंधित है। यह ऐतिहासिक निर्णय किससे संबंधित है? तो यह निर्णय जो था यह संबंधित है राष्ट्रपति शासन से। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद और प्रावधान सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद 122 जो दिया हुआ है संसद में प्रयुक्त भाषा, यह सुमेलित नहीं है क्योंकि अनुच्छेद 122 में जो है न्यायालय द्वारा संसदीय कार्यवाही की जांच नहीं की जाएगी, इसकी व्यवस्था है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 108 कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बार बार पूछा जाता है। 2023 का प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था मई में, उसमें यह प्रश्न पूछा गया है। अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में पूछा गया था। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, ये भी सही है। लेकिन अनुच्छेद जो 122 में संसद में प्रयुक्त भाषा दिया हुआ है, तो अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा के बारे में प्रावधान है, जबकि अनुच्छेद 122 में न्यायालय द्वारा संसदीय कार्यवाही की जांच नहीं की जाएगी, इसका प्रावधान है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सुमेलित नहीं है और प्रश्न के अकॉर्डिंग यही इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है संयुक्त लोक सेवा आयोग सृजित किया जा सकता है किसके द्वारा? तो यह सृजित होगा संसद के अधिनियम द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है विनाशकारी राज्यों का एक अविनाशी संघ किसके लिए सत्य है? किसके लिए सत्य होगा? तो यह भारत के लिए सत्य होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, विनाशकारी राज्यों का एक अविनाशी संघ। तो ऑप्शन सी यानी कि भारत के लिए यह सही होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संघीय कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है? कौन इसमें से संघीय कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है? तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है यह संघीय कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है संसदीय कार्यवाही के साधनों के संदर्भ में निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे सही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह होगा दूसरा ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी यानी कि प्रश्नकाल, शून्यकाल,
प्रश्नकाल, शून्यकाल, फिर आएगा प्रस्ताव और फिर आएगा आधे घंटे की चर्चा। तो ऑप्शन बी में जो कूट है यह बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा धन विधेयक के संदर्भ में सही नहीं है? कौन सा इसमें धन विधेयक के संदर्भ में सही नहीं है पूछा है। तो इसमें किसी भी कर का अधिरोपण, समाप्ति, छूट, परिवर्तन अथवा विनियमन शामिल नहीं होता। यही पॉइंट जो है यह सही नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के संविधान में उल्लिखित भाषाओं के संबंध में सही है? कौन सा इसमें सही है? पहले पॉइंट है उसको पढ़ते हैं। बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित एक मान्यता प्राप्त भाषा है। दूसरा पॉइंट है, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष BG खेर थे। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद हेतु निम्नलिखित में से कौन अर्हत नहीं है? कौन इसमें से नहीं है? तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो इसके अर्हत नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किसमें उल्लिखित विषयों के संबंध में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है? तो यह जांच कर सकता है राज्य सूची और समवर्ती सूची के। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 119, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संथानम समिति के संबंध में सही नहीं है? कौन सा इसमें से सही नहीं है? तो इसका उद्देश्य सभी सार्वजनिक निजी विभागों में हेराफेरी अथवा अव्यवस्था का पता लगाना और उसका रोकथाम था। तो यहाँ पे यही सही नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय सतर्कता आयोग के संपर्क कर सकता है? कौन कर सकता है इसमें से? तो लोकपाल भी कर सकता है, केंद्र सरकार भी करेगा और व्हिसिल ब्लोअर भी करेंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है, CBI को अपनी शक्तियां दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से प्राप्त हैं। कारण क्या है कि CBI कोई वैधानिक निकाय नहीं है। CBI कोई वैधानिक निकाय नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा, कथन एवं कारण दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2016 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, विधेयक में कहा गया है कि एक लोक सेवक को अपनी संपत्ति और देनदारियों की घोषणा करनी होगी। दूसरा पॉइंट है, ऐसी घोषणा करने का रूप और तरीका केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा इसको निर्धारित किया जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वह दोनों यहाँ पे बिल्कुल सही कथन है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, इसमें सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को शामिल किया गया है। दूसरा पॉइंट है, इसने संविधान में एक नया भाग 9B शामिल किया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? कौन सी इसमें से ऐसी समिति है जो चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? तो इंजेती श्रीनिवास समिति जो है या चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इंजेती श्रीनिवास समिति जो है वह कारपोरेट मामलों के मंत्री को कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पर अपनी सिफारिशें देने के लिए की गई थी। तो यह CSR से संबंधित समिति है, ना कि चुनाव सुधार से। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का सदस्य नहीं था? कौन सा इसमें से नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू जो थे वह नहीं थे, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके निर्माण के सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निर्माण के अकॉर्डिंग इनको व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले महाराष्ट्र 1960 हो जाएगा, फिर होगा नागालैंड का होगा 1963, हरियाणा का है 1966 और उत्तराखंड जो है यह 2000 में बना था उत्तर प्रदेश से अलग होकर के। तो इसका जो सही कूट होगा वह होगा 2164।
4 और 3। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान के तहत नागरिकता निम्नलिखित में से किस सूची में शामिल है? नागरिकता किस सूची में शामिल है? तो नागरिकता जो है यह संघ सूची में शामिल है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में नागरिकता की समाप्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, जब कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता त्याग देता है तब उस व्यक्ति के प्रत्येक नाबालिग बच्चे की भी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। दूसरा पॉइंट है, यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तब उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। तब उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। इसमें कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद प्रावधान सही सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यताएं, यह जो है यह सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 57 में जो है वह राष्ट्रपति के लिए पुनः चुनाव के लिए पात्रता जो है वह दिया गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का चुनाव बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया ये भी सही है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल ये भी सही है। तो ऑप्शन डी जो है यह सही सुमेलित नहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, तो यह है अनुच्छेद 301 के तहत। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता के रूप में वर्णित किया था? किसने वर्णित किया? तो यह वर्णित किया गया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित नहीं है? कौन सा गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है, राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, यह जो है गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिला सूचना प्रणाली कार्यक्रम के द्वारा शुरू किया गया था, तो यह शुरू किया गया था राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र को। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार अधिनियमों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है, 1833 के चार्टर अधिनियम ने ईसाई मशीनरियों को लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से भारत आने की अनुमति दी। दूसरा पॉइंट है, 1813 के चार्टर अधिनियम के ने बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को उनकी विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया। कौन सा इसमें से सही है? सही नहीं है। तो यहाँ पे दोनों कथन जो है वह सही नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राज्य सचिव का कार्यालय निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से बनाया गया था? तो यह बनाया गया था 1858 का भारत सरकार अधिनियम के तहत। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का संविधान बिना बाह्य हस्तक्षेप के बनाने की मांग सबसे पहले स्वीकार की गई, तो कब स्वीकार की गई? तो अगस्त प्रस्ताव में यह स्वीकार किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उद्देश्य प्रस्ताव कब अपनाया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव कब अपनाया गया? तो यह अपनाया गया था 22 जनवरी 1947 को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सबसे विस्तृत स्वरूप का पालन करता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सबसे विस्तृत स्वरूप का पालन कौन करता है? तो यह पालन करता है स्विट्जरलैंड। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो यह कहा गया है ग्रेनविले ऑस्टिन के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है? कौन सी यहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है? एक मिनट। हाँ, कौन सी यहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है? पहले यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, इनको देखते हैं।
संसद की संप्रभुता। दूसरे में है विधायिका के प्रति कार्यपालिका की सामूहिक उत्तरदायित्व। और तीसरा पॉइंट है नाम मात्र और वास्तविक अधिकारियों की उपस्थिति। चौथा पॉइंट है संसद का आवधिक विघटन। कौन सा यहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है? तो विधायिका के प्रति कार्यपालिका की सामूहिक उत्तरदायित्व और नाममात्र और वास्तविक अधिकारियों की उपस्थिति, ये दोनों जो हैं यह संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 2 और 3 सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा? तो यह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी समिति केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है? तो राज्य मन्नार समिति, सरकारिया आयोग, पुंछी आयोग, और यहाँ पे तीनों जो ये समितियाँ ये केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है विधानसभा के सदस्य की योग्यता मानदंड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन यहाँ पे सही है? पहले कथन पढ़ते हैं। कथन है विधानसभा के लिए निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों को संबंधित राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है यदि वह उनके लिए आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना चाहिए। अब कौन सा यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे दोनों कथन जो हैं वह बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सीबीआई का गठन किया गया। सीबीआई का गठन कब किया गया? तो यह गठन हुआ है 1963 में। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है विधान परिषद में मनोनीत सदस्य किस क्षेत्र से चुने जाते हैं? विधान परिषद में मनोनीत सदस्य किस क्षेत्र से चुने जाते हैं? तो यह चुने जाते हैं साहित्य से, सहकारिता आंदोलन से, समाज सेवा से, इन सब से चुने जाते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा, उपयुक्त सभी से। नेक्स्ट प्रश्न है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में अनिवार्य प्रावधानों की संख्या है। अनिवार्य प्रावधानों की संख्या कितनी है? तो यह 11 है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के पहले लोकपाल थे। भारत के पहले लोकपाल कौन थे? तो भारत के पहले लोकपाल जो थे वह पिनाकी चंद्र घोष जी थे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते होते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते तो यह राज्य की संचित नीति पर भारित होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 150 प्रश्न हमने सॉल्व किए। और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ अपने चैनल पे। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।